नमस्कार मित्रों, एक बार आपका हमारे चैनल में फिर स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे गंगा सप्तमी की व्रत कथा एवं वैशाख मास के 21वें अध्याय की व्रत कथा। श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करें। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा नदी में केवल स्नान करने से लोगों के सारे पाप कट जाते हैं, साथ ही आरोग्यता का वरदान प्राप्त होता है। माँ गंगा नदी में स्नान करने से शुभ दिनों में गंगा सप्तमी का दिन भी शामिल है। कहा जाता है कि इस शुभ दिन में गंगा नदी में स्नान करने से सभी पाप हमेशा के लिए मिट जाते हैं। इस साल 3 मई को गंगा सप्तमी है। गंगा सप्तमी में गंगा स्नान, दान, पुण्य, पूजा पाठ करने से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस विशेष दिन माँ गंगा पूरे मन से पूजा करने से बेहद ही लाभदायक माना जाता है। इसके साथ एक दिन कथा का श्रवण करना माँ गंगा के भक्तों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होता है। या गंगा माँ की कथा श्रवण करने के लिए श्रद्धा भक्ति भाव से बोलो गंगा मैया की जय। सनातन शास्त्रों में माँ गंगा की उत्पत्ति का वर्णन है। त्रेता युग में इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर अयोध्या में राज्य करते थे। उन्होंने अपने राज्य का व्यापक विस्तार किया। हालांकि उनके मन में सम्राट बनने की गहन इच्छा थी। इसके लिए उन्होंने पंडितों से सलाह लेकर अश्वमेध यज्ञ करने की ठानी और उन्होंने पुत्रों को घोड़े के साथ पृथ्वी का भ्रमण करने की आज्ञा दी। राजा सगर के पुत्र जब पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे तभी अश्वमेध यज्ञ घोड़ा खो गया। यह जानकारी उन्होंने अपने पिता को दी। राजा सगर ने किसी भी कीमत पर अश्वमेध घोड़ा लाने की सलाह दी। उसके बाद राजा सगर के पुत्र घोड़े को ढूंढते ढूंढते कपिल ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। उस स्थान पर घोड़े को बंधा देखकर उन्हें विश्वास हो गया कि घोड़े की चोरी कपिल ऋषि ने की है। राजा सगर के पुत्रों ने कपिल ऋषि को ललकारा और अपमानित भी किया। उस समय कपिल ऋषि क्रोधित हो उठे और तत्क्षण राजा सगर के पुत्रों को भस्म कर दिया। यह जानकारी राजा सगर को जब हुई उस समय राजा सगर ने अंशुमन को यह कार्य सौंपा। अंशुमन अश्वमेध घोड़ा लाने में सफल हुआ, साथ ही पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए हेतु उपाय भी जाना। उस समय कपिल ऋषि ने कहा, माँ गंगा ही इनके पितरों का उद्धार कर सकती है। राजन सगर ने अपने पुत्रों को मोक्ष दिलाने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया। उसके बाद अंशुमन को सत्ता सौंप राजा सगर तपस्या हेतु वन चले गए। कालांतर में अंशुमन समेत उनके पूर्वजों ने पितरों के उद्धार हेतु माँ गंगा की कठिन तपस्या की, जिसमें किसी को भी सफलता नहीं मिली। कालांतर में राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ ने राज्य त्याग कर हिमालय पर माँ गंगा की तपस्या की। भगीरथ को इस कार्य में सफलता मिली। अंततः माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई। हालांकि माँ गंगा के वेग को रोकने हेतु भगवान शिव ने अपनी जटाओं में उन्हें समेट लिया। तब भगीरथ ने दोबारा माँ गंगा की तपस्या की। उस समय माँ गंगा ने भगवान शिव की तपस्या करने की सलाह दी। भगवान शिव को प्रसन्न करने के बाद भगीरथ को पितरों को मोक्ष दिलाने में सफलता मिली। इसी समय गंगा के वेग में जानवी मुनि यज्ञशाला पर चली गई। तब जानवी मुनि ने गंगा नदी को अपने में समाहित कर लिया। इस समय भी गंगा को जानवी मुनि की तपस्या करनी पड़ी। तब वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को जन्म ऋषि ने अपने कानों में गंगा को बाहर निकाला। भगीरथ ने रसातल में जाकर अपने पितरों के उद्धार किया। जब गंगा नदी राजा सगर के पुत्रों की अस्थि मिली तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। गंगा सप्तमी के दिन गंगा पूजन एवं स्नान से रिद्धि सिद्धि का यशमान की प्राप्ति होती है। सभी पापों का क्षय होता है। मान्यता की इस दिन गंगा पूजन में मांगलिक दोष से भी ग्रसित जातकों को विशेष लाभ प्राप्त होता है। विधि विधान से किया गया गंगा पूजन अमोघ फल प्रदान करता है। पुराणों के अनुसार गंगा भगवान विष्णु के अंगूठे से निकली। इसका पृथ्वी पर अवतरण भगीरथ के प्रयास से कपिल मुनि के शाप द्वारा भस्मीकृति राजा सगर के 60,000 पुत्रों की अस्थियां का उद्धार करने के लिए हुआ था। तब उनके उद्धार के लिए राजा सगर के वंशज भगीरथ ने घोर तपस्या कर माँ गंगा को प्रसन्न किया और धरती पर लाए। वैसे तो गंगा नदी के अनेका पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं जो गंगा जी के संपूर्ण अर्थ को परिभाषित करती हैं। गंगा नदी हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और अनेक धर्म ग्रंथों में
गंगा माँ का महत्व वर्णन देखने को मिलता है। एक अन्य पौराणिक एक कथा के अनुसार गंगा का जन्म ब्रह्मदेव के कमंडल से हुआ था। एक अन्य मान्यता के वामन रूप में राक्षस बलि से सगर को मुक्त कराने के लिए जब ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु के चरण धोए और उस जल को अपने कमंडल में भर लिया। एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने नारद मुनि, ब्रह्मदेव तथा भगवान विष्णु के समक्ष गाना गाया तो इस संगीत के प्रभाव से भगवान विष्णु का पसीना बहकर निकलने लगा, जिससे ब्रह्मा जी ने उसे अपने कमंडल में भर लिया और इसी कमंडल के जल से गंगा का जन्म हुआ। मित्रों, इस पतित पावनी गंगा माँ की कथा का जो श्रवण करता है उनके समस्त पाप शाप दूर हो जाते हैं, पितरों का उद्धार होता है और भगवान लक्ष्मी नारायण की उन पर सदैव कृपा बनी रहती है। आपको सुनाने जा रहे हैं विशाख मास के 21वां अध्याय। श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करें। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शुद्ध कीर्ति बोले, हे मुनीश्वर, मैंने विशाख मास के फलदायक सब धर्म सुने, परंतु सुनते सुनते अभी मेरी तृप्ति नहीं होती। अतएव भुक्ति मुक्ति दाता भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले दिव्य धर्मों का वर्णन कीजिए। राजा के इन वचनों को सुनते प्रसन्न हो शुद्ध देव बोले, हे राजन, मैं पाप को नष्ट करने वाले एक कथा सुनाता हूँ। फिर कहता हुआ, एक चित्त लगाकर सुनो। यह विशाख मास के धर्म संबंधित मुनियों द्वारा प्रसिद्ध है। पापा तीर पर एक शंख नाम का महायशस्वी ब्राह्मण सिंह के बृहस्पति के गोदावरी तट के किनारे आया और भागीरथी के पास कंटक युक्त पहाड़ी वन में गया। यहाँ न कोई मनुष्य था, न जल ही था। ऐसे विशाख के तब कठिन मध्याह्न के समय में एक ब्राह्मण वृक्ष की छाया में बैठ गया। उसी समय एक दुराचारी व्याघ्र धनुष लेकर आया। उसने सूर्य के समान चमकते हुए कुंडल पहने हुए ब्राह्मण को देखकर बांध लिया और उनके कुंडल, जूता, छत्र और रुद्राक्ष की माला, कमंडल सब छीन लिया और फिर छोड़ दिया। तब वह ब्राह्मण उस दुष्ट से छूटकर नंगे पांव धूप में जलती हुई रेती पर चलने लगे। जहाँ पीने के जल तक नहीं प्राप्त हुआ, पांव जलने में बहुत व्याकुल हो बैठकर हाय हाय करने लगा। इसको सुनकर वहां व्याघ्र शीघ्र ही उनके पास गया और मुनि को दुखी देखकर, व्याकुल देखकर उनके हृदय में दया उत्पन्न हुई और सोचने लगा, उनके नए जूते को मैंने तो ले लिया, अतः उनसे उस ब्राह्मण को जिनके पांव धूप में जल रहे हैं उससे पुरानी जूती दे दी। उन जूतों को लेकर ब्राह्मण अत्यंत सुखी और व्याघ्र को आशीर्वाद देने लगा, तू सुखी हो जा। तू विशाख मास में जो है दान किया है, इससे तेरे पुण्य उदय हों चाहेंगे, जिनके प्रभाव से भगवान विष्णु को भी प्रसन्न कर लिया है तुमने। ऐसे वाक्य सुनकर व्याघ्र अत्यंत विस्मित हो ब्राह्मण से बोला, हे महाराज, मैंने आपको वस्तु देकर पुरानी दी है, भला इसमें मेरा क्या पुण्य है? ब्राह्मण, विशाख धर्म क्या है और हरि कौन है, यह आप मुझसे कहिए। व्याघ्र के ऐसे वचन सुनकर शंख प्रसन्न हुए और विशाख मास की प्रशंसा करने लगे। सब धर्मों का फल जो जन्मांतर में मिलता है, परंतु विशाख मास में से पापाचारी दुर्बुद्धि दुरात्मा व्याघ्र ने पात्र दान किया, जिसके फल से तत्काल सद्बुद्धि हो गई। संपूर्ण दान तप, बड़े बड़े यज्ञ का तीर्थ यज्ञशाला में भगवान विष्णु को प्रसन्न नहीं होते, परंतु विशाख सूक्त धर्म करने से प्रसन्न होते हैं। इस माधव मास में जो कृत्य थोड़े से धन से सिद्ध होते हैं, वह बहुत खर्च करने की आवश्यकता दान धर्म यज्ञों के कारण से सिद्ध नहीं होते। इस मास में पाप नाश करने वाली पादुकाओं तुमने मुझको दी हैं, जिससे भगवान तेरे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। अब तुझे कल्याण की प्राप्ति होगी। जब मुनीश्वर ऐसा कह रहे थे, उसी समय मृत्यु द्वारा प्रेरित वह बलि सिंह व्याघ्र के वध के लिए अत्यंत क्रोध कर दौड़ता आया। बीच में देव योग से देव कल्पित हाथी को देखकर पहले उसको मारने का महान उद्योग करने लगा। उस वन में उन दोनों के सिंह और हाथियों का ऐसा संग्राम हुआ कि दोनों थक कर गिर पड़े और दोनों के एक दूसरे को देवतने पड़ते हुए इधर उधर। कथा मुनीश्वरों ने व्याघ्र को सुनाई। देव योग से इन दोनों का ही उद्धार हो गया।
जिसके सुनने से उनके शरीर में निर्मल हो गया और सब पापों से छूटकर तत्काल पशु योनि को त्याग कर स्वर्ग को जाने को तैयार हो गए। वे दोनों सिर झुकाकर हाथ जोड़कर खड़े हुए। फिर धर्मोपदेश मुनीश्वर मार्ग पर व्याध के निमित्त उन्हें देखकर विस्मित हो पूछने लगे, तुम कौन हो? तुम्हारा जन्म दुष्ट योनि में क्यों हुआ? अकारण ही वन में एक दूसरे को मारने के लिए तुम क्यों उद्यत हुए? तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? हे निष्पापो, सब कथा विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। इस प्रकार जो मनुष्य जो विशाख मास का कथा का श्रवण करता है और दान पुण्य करता है, जल का दान करता है, छाते का दान करता है, मित्रों उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, पितरों का उद्धार होता है। ऐसे मनुष्य पर भगवान विष्णु की परम कृपा बनी रहती है और जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। मित्रों, यह पुण्यदायिनी कथा अगर आपको अच्छी लगी, इस कथा को आप अपने इष्ट मित्रों से शेयर करें, पुण्य के भागी बने। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें।